चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सुस्तत्यां व्यसिनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बात मूक माटी की चल रही। कहा जा रहा था जब मूक माटी समझ सकती है, जो माटी मौन रहती है वह बोल सकती है। वह अनगढ़ माटी अपने रूप को बदल सकती है, अपने उन पत्थरों कंकरों को निकाल कर के शुद्ध हो सकती है। वह पददलिता माटी जो लोगों के पैरों में आती थी, जिसे दुनिया बहुत तुच्छ मानती थी, जिसे दुनिया कभी अच्छा स्वीकार नहीं करती है, वह भी अपना विकास करके कलश का रूप धारण कर सकती है। तो हम सभी लोग तो सजीव माटी की भांति हैं। ऐसी माटी है जिसके भीतर चेतना भी है, जिसके भीतर ज्ञान भी है, जिसके भीतर विवेक भी है, जिसके भीतर मन भी है, जिसके भीतर सोचने और सुनने की शक्ति भी है, जिसके भीतर ग्रहण करने की वो भावना भी है। जब इतना हम सब के भीतर है तो फिर क्यों नहीं हमारा विकास उस माटी से कलश की भांति, श्रावक से भगवान की भांति हो जाएगा, अर्थात अवश्य हो जाएगा। ऐसी भावना अभी संचालक महोदय अभिव्यक्त कर रहे थे। आप लोग इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? हाँ, समस्त छिपी टोला वालों, आगरा वालों, आप लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? आप लोग इस बात को भीतर से मानने को तैयार हो कि हम भी अपना विकास कर सकते हैं, हम भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जिन सपनों को, एक बात और कही गई कि अभी तक हम लोगों ने कोई सपने देखे ही नहीं। जब व्यक्ति अपनी संभावनाओं को भूल जाता, अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, तो वह यह मानने लगता है कि मेरे भीतर तो कुछ है ही नहीं, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बहुत छोटा सा अदना सा बालक हूँ, न मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य है, न मेरे भीतर इतनी शक्ति है। आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी ऊंचाइयों को देखा नहीं है। आज तक मैं जहाँ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ रहा हूँ, कहाँ रहे हो आप लोग? जब हम लोग आहार के लिए निकलते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। हमने तो सोचा था कि आगरा में चतुर्मास कर रहे हैं, पर आप लोगों के घर और गलियों को देख कर के लगता है कि आज भी छिपी टोला आगरा वाले अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो धर्म की संस्कृति आपके पूर्वजों ने आप लोगों को सिखलाई है, उसी संस्कृति का पालन आप लोग करते जा रहे हैं, उसी भक्ति में डूबे हुए हैं। चाहे भक्ति गुरु की हो करनी हो, चाहे भक्ति उस भगवान की करनी हो, तो हम भक्ति करना जानते हैं। जानते हो कि नहीं? हाँ, अच्छे से जानते हो कि नहीं? और जो भगवान का और गुरु का भक्त होता है वो कैसा होता है? वह आज्ञा को शिरोधार्य करने वाला होता है, मानने वाला होता है। वह आज्ञा को सुन कर के, उपदेश और संदेश और संकेत को सुन कर के टालने वाला नहीं होता है। प्राय श्रावकों की यही दशा है। कैसी दशा? इसी मूक माटी काव्य में आएगा, कंकरों की दशा होती है।
कंकड़ कैसे होते हैं? कंकड़ के ऊपर पानी डाला जाता है तो ऊपर से गीले हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह पानी सूख जाता है। न वे कंकड़ माटी में मिल पाते हैं और न ही वो गीले रह पाते हैं। अर्थात जैसे वो कठोर थे पहले सींचने के, बिल्कुल वैसे ही बाद में हो जाते हैं। तो एक कंकड़ की प्रवृत्ति होती है जो थोड़ी देर तक तो भीगता है लेकिन पुनः सूख जाता है, और एक माटी की प्रवृत्ति होती है जो भीगती है तो अपने भीतर उस नरमाहट को, अपने भीतर उस आर्द्रता को बनाए रखती है, और न केवल बनाए रखती है और जब सूखती भी है तो एक नए आकार को लेकर के सूखती है। जैसे वो माटी गीली रहती है तो अपने भीतर नमी रहती है, जब सूख जाती है तो कौन सा आकार निकल करके आ जाता है? उस कलश और घड़े का आकार निकल करके आ जाता है। वो कलश अथवा वो घड़ा जो है एक मांगलिक चिन्ह माना जाता है। चाहे गुरु का पड़गाहन करना हो, चाहे शीतल जल का पान करना हो, तो जो माटी स्वयं में कुछ नहीं कर पाती थी लेकिन सूख करके जो रूप ले लिया उसने, वह रूप बहुत उत्कर्ष रूप माना जाता है। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि श्रावक जो हैं आप लोग कैसे हों? कंकर की भांति हो कि माटी की भांति हो? थोड़ा सा बता दो, जोर से कह दो। हाँ, कंकर की भांति तो नहीं हो। कंकर रेतीले होते हैं, उसका आवरण भी कठोर होता है, उसके भीतर कुछ प्रवेश नहीं करता है, वो अंदर से भी कठोर होता है। लेकिन माटी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो अंदर से भी गीली हो जाती है, बाहर से तो भीगती है लेकिन अंदर से भी भीग जाती है। तो हम तो यही विश्वास कर रहे हैं कि आगरा वाले और समस्त श्रावक कंकर बन कर के इसका अनुपान नहीं करेंगे, माटी की भांति माटी बन कर के ही इसका अनुपान करेंगे। और जो जो आचार्य भगवान आप लोगों से कह रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में, जो संकेत वो दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान का उद्देश्य यही होता है। इस मूक माटी ग्रंथ को भी आचार्य भगवान ने लिखा है तो इसी उद्देश्य को लेकर के लिखा है कि जो जो इसका आलोड़न करे, जो जो इसे पढ़े, वह अपने जीवन को परिष्कृत बना सके, सुंदर बना सके, जिसका एक शेप हो, जिसका एक रंग हो, जिसका एक आकार हो, जिसका एक रूप हो, और एक ऐसा आकार जिसके भीतर कुछ डाला जाए तो वह समाहित हो जाए, वो भर जाए, न कि वह छोड़ दे। जब घड़े में जल डाला जाता है तो वह स्थिर रहता है, स्टोर रहता है, न केवल स्टोर रहता है बल्कि वो शीतल रूप में हो जाता है। तो हम तो यही मान करके चल रहे हैं, जो आप लोगों की माटी से घड़ा बनेगा वो कैसा घड़ा बनेगा? वो शीतल जल को देने वाला बनेगा। अब जो जो शीतल जल को लेगा तो उसकी तृप्ति होगी, उसके कंठ की प्यास बुझेगी और एक आनंद उत्पन्न होगा। तो ऐसा ही हम स्वीकार कर लें, आप लोगों से स्वीकार कर लें। इस प्रकार की भावना है आप लोगों की कि नहीं? कैसी भावना है? घड़ा बनना है, कलश बनना है, ऐसा कलश जो कुछ ग्रहण भी करेगा तो दुनिया को देने के लिए, अपने पास संग्रहित करके रखने के लिए नहीं। उस जल को जब डाला जाता है उस घड़े में, वो स्टोर करता है, लेकिन उसका उद्देश्य इतना ही होता है कि इस जल से मैं उस प्यासे की प्यास को बुझा सकूं, उसे मैं प्राणदान दे सकूं, उसे एक शीतलता का एहसास करा सकूं, उसके भीतर वह शांति और आनंद की अनुभूति उत्पन्न करा सकूं। और यही उद्देश्य भगवान की आराधना का, पार्श प्रभु की भक्ति का होता है। तो हम यह मान रहे हैं कि आप लोग पार्श प्रभु के आराधक भी हों और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के भक्त भी हों। हो कि नहीं हो? अब कहने से मत ताली बजा देना, क्योंकि ताली तो बहुत बजाई है, लेकिन अंदर से भीगना जो जानता है वो भक्त कहलाता है। कंकर कभी अंदर से नहीं भीगता। इस मूक माटी ग्रंथ में आएगी ये बात। वो कंकर कभी अंदर से नहीं भीगता, वो अंदर से हमेशा सूखा रहता है, लेकिन माटी ही भीगती है। तो भक्त जो होता है वो अंदर से भीगता है
और जो भक्त नहीं होता है, जिसके पास वक्त नहीं होता है, वो कौन कहलाता है सत्येंद्र जी? वो कुछ कह रहे हैं, कम वक्त कि कम वक्त, क्या कहा आपने? हमें आवाज नहीं आई यहाँ तक। अच्छा अच्छा, दोबारा नहीं बोल रहे, नहीं तो लोग कुछ कहने लगेंगे। तो आप लोग भक्त हो कि कम वक्त हो कि कम वक्त हो? क्या हम कहें, समझ लें? हम तो यही मान रहे हैं कि भक्त है, और जो भक्त होगा वो सूखा सूखा नहीं रहेगा। वो कैसा है? भीगेगा अंदर से, उसके भीतर वो नमी आएगी, अंदर से जिसके भीतर संवेदना पैदा होगी। और जब संवेदना हमारे भीतर पैदा हो जाएगी तो मान लेना हम सच्चे भक्तों की श्रेणी में आ गए, हम भगवान की उपासना करने वाले हो गए। और जो भगवान की उपासना कर लेगा उसका रूपांतरण कैसा हो जाएगा? जैसे इस माटी से कलश का रूपांतरण होता है। तो आपसे एक बात और कहना है, सभी श्रावकों से एक बात और कहना है, छोटे सपने देखना बंद कर दो, बड़े सपने देखना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जो बड़े सपने देखता है वही एक दिन वहाँ पहुँचता है, और जो सपने ही नहीं देखता है वह हमेशा पैरों के नीचे ही कुचला जाता है। तो माटी ने जब तक अपना उत्थान का संकल्प ग्रहण नहीं किया, यह भावना नहीं भाई कि मुझे भी इस पद दलित पोजीशन से, इस स्थिति से ऊपर उठना है, मेरा उत्थान होना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, तब तक उसका भी कल्याण नहीं हो पाया। तो सभी श्रावकों से कहना है, सपने ऊंचे देखना। कौन से ऊंचे सपने की बात कर रहे हैं? आप कितना ऊंचा सपना देख सकते हो आगरा वालों? कितना देख सकते हो? कहां तक देख सकते हो? क्या चाहते हो? आपकी चाह क्या है? क्या बनना चाहते हो आप? क्या अपने जीवन में चाहते हो? आपका सपना कितना बड़ा देख तो ले, हम समझ तो ले, आपकी दृष्टि कितनी है? हाँ, ताजमहल से मंदिर का शिखर दिखे? अरे हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो ये भावना भा रहे हैं, आप लोग ये सपने देखो कि मैं भी एक दिन पार्श प्रभु जैसा भगवान बन जाऊं, मैं भी एक दिन उन जैसे ही स्थान को पा जाऊं। अपने भीतर जो कंकड़ भरे हुए हैं, कौन से कंकड़ भरे हुए हैं? वो रेतिल कंकड़ तो माटी में भरे रहते हैं, लेकिन सबके भीतर कुछ कुछ कंकड़ भरे हुए हैं, और उन कंकरों को निकाल करके फेंकना है। और वो कंकड़ कब निकलेंगे जानते हो? जब वह कुंभकार उस माटी को छानता है छन्नी के माध्यम से, तो वो बारीक माटी अलग होती है और कंकड़ अलग होते हैं। तो व्यक्ति के कंकड़, श्रावकों के कंकड़ तब निकलते हैं जब गुरु रूपी कुंभकार, आचार्य भगवान जैसा कुंभकार अपने हाथ में लेकर के उसको छानने की कोशिश करेंगे उन कंकरों को, तब वह निकाल पाएंगे। तो वो तब निकलेंगे जब वो माटी पूर्ण रूप से अपना समर्पण उस ऐसे कुंभकार को कर देती है। आप लोग भी, हर श्रावक अपना समर्पण पूज्य गुरुदेव के भीतर के लिए कर दे, तो फिर काम आपका नहीं है। माटी से घड़ा स्वयं नहीं बनता है, बस माटी को एक ही कार्य करना पड़ता है कि कुंभकार के हाथों में सौंप देना है। बस इतना कर लिया, अब सारा कार्य कुंभकार का होता है। तो शिष्य को और भक्त को सिर्फ इतना ही कार्य करना होता है, गुरुवर के चरणों में अपने आप को डाल दे, अपने आप को समर्पित कर दे। फिर चिंता उस शिष्य की नहीं, चिंता उस भक्त की नहीं, चिंता किसकी रहती है? उन गुरुवर की हो जाती है कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य कभी पीछे न रह जाए, वो कभी परेशानी में न रह जाए। भले ही वो बहुत दूर बैठे रहेंगे, लेकिन दूर बैठ कर के जो आशीर्वाद का हाथ उठा देंगे, तो उस शिष्य और भक्त की तकलीफ और परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। उस गुरु को वहां पर आना नहीं पड़ता, जैसे सूर्य को जमीन पर उतर करके आना नहीं पड़ता अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य तो वहीं पर रहता है, बस अपनी आशीर्वाद रूपी, किरणें रूपी आशीर्वाद भेज देता है, तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। तो सूर्य कभी नहीं आएगा। बस ऐसे ही हमारे भगवान हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं। अब करना किसे होगा? देखो, इतना पुरुषार्थ तो हमें करना होगा, इतना पुरुषार्थ भक्त को करना होगा, जैसा पुरुषार्थ उस माटी ने किया।
कुंभकार के चरणों में डाल दिया अपने आप को। तो आप लोग अपने आप को उन गुरुवर के चरणों में डालने को तैयार हो कि नहीं हो? कितने लोग डालने के लिए तैयार हो? सभी लोग डालने को तैयार हो? समर्पित करने को तैयार हो कि नहीं हो? बस घड़ा ऐसे नहीं बनता। आज थोड़ी सी मूक माटी की ब्रीफ में ए से लेकर जेड तक की थोड़ी सी यात्रा बता देते हैं। घड़ा ऐसे ही नहीं बनता, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। पहले उस माटी को छानना पड़ेगा, कंकर अलग होंगे, फिर उसे में पानी डालना पड़ेगा, फिर एक शेप देना पड़ेगा, फिर कुम्हार उस चाक में शेप देता है, फिर शेप देकर धूप में उसे सुखाता है। इतना ही नहीं, फिर उसे हवा में सुखाता है, उस भट्टी में सुखाता है, और इतना ताप दिया जाता है, इतना ताप दिया जाता है, तब कहीं उस ताप को सहन करके वह शीतल जल योग्य देने योग्य घड़ा बन पाता है। ऐसे ही वह शीतलता अपने भीतर प्राप्त नहीं कर पाता। यदि आप लोग भगवान बनना चाहते हो अथवा भगवान के भक्त कहलवाना चाहते हो, उस घड़े का रूप धारण करना चाहते हो, तो बहुत ताप सहन करना पड़ेगा। एयर कंडीशन में बैठ करके कभी घड़ा नहीं बन सकता, इस बात को समझ लेना। सुविधाओं में रह करके, अनुकूलताओं में रह करके कभी भी हमारी उन्नति हो नहीं सकती। यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं, यदि आप सपना बड़ा देखना चाहते हो, तो सपना बड़ा देख लेने मात्र से कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। उस सपने को देखने के पश्चात तद अनुरूप उसके योग्य कार्य भी करना पड़ता है। अपने आप को भट्टी में झोंकना पड़ता है। झोंकने को तैयार हो? कितने लोग भट्टी में झुकने को तैयार है अपने आप को? और भट्टी का तापमान आसान नहीं रहेगा सहन करना, याद रखना। 100 डिग्रीज में नहीं, वो 1000 डिग्री में टेम्परेचर पहुंच जाता है। सब कुछ जल करके वो लाल काला हो जाता है, यानी सब कुछ जलाना पड़ता है। इतनी ताप, इतनी अग्नि सहन करना पड़ता है। जो व्यक्ति इतनी अग्नि सहन कर पाता है तभी उसका विकास हो सकता है। तो बताओ, इतनी अग्नि सहन करने को तैयार हो? इतनी मार झेलने को तैयार हो? इतना ही नहीं, जब वो घड़ा बनाता है तो भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। जानते हो कि नहीं कैसे जो घड़ा बनाता है? भीतर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट, घड़ घड़ काढ़े कोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं। घड़ घड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। ऐसा लगता है कि कुंभकार बाहर से चोट मार रहा है, लेकिन वो चोट अकेले नहीं मार रहा है, भीतर से एक सहायता, एक सपोर्ट देता है कि घड़े का रूप बिगड़ ना जाए। इतनी ही चोट मारेगा कि उसका आकार सही हो जाए। यानी वो अपने दूसरे हाथ में उस चोट को झेलता है और बाहर से उस खोट को निकालने के लिए चोट देता है। तो ऐसे ही गुरुवर है, यदि वह खोट को निकालने के लिए चोट मारेंगे भी तो क्यों मारेंगे? पहले वो तो खोट निकालना है, लेकिन अंदर का हाथ उनका स्वयं का रहता है। जैसे वो माँ बच्चे को मारती है, आचार्य भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यहाँ तक तो जोर से लेकर के आती है, लेकिन जैसी गाल के निकट आती तो थोड़ी सी स्पीड कम कर देती है कि ज़्यादा चोट ना आ जाए बच्चे को। लेकिन बच्चे को ये भान रहना चाहिए कि माँ बहुत ज़ोर से मार रही है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि बाद में उसने गति कम कर दी। वैसी जैसी माँ होती है, ठीक वैसे ही गुरु महाराज होते हैं। हमें दिखेगा कि वो चोट कर रहे हैं, चोट मार रहे हैं, वो चोट नहीं मार रहे हैं। पहले उन्होंने अपना अंदर हाथ दे दिया हमारी रक्षा के लिए, फिर बाद में चोट मारते हैं। तो चोट को भी सहन करने की जिसके भीतर आदत होगी वही अपनी खोट को निकाल सकता है। और आगरा वालों में तो क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है आगरा वालों में, समस्त रावकों में खोट के अलावा कुछ भरा ही नहीं है। हर संसारी जीव की यही स्थिति है, सबके भीतर बड़ी बड़ी खोट भरी है। अब हम खोट निकलवाने को यदि तैयार हैं तो हमें चोट भी सहन करना पड़ेगा। तो सहन करने को तैयार हो कि नहीं? कितनी लंबी प्रक्रिया है। पहले छन्नी में छाना जाएगा,
फिर भिगोया जाएगा, फिर आकार दिया जाएगा, फिर चोट पड़ेगी, उसके बाद तपाया जाएगा भट्टी में, तब कहीं वह उसमें मजबूती आएगी। तो बताओ, मजबूती लाना चाहते हो कि नहीं? सपने ऐसे ही साकार नहीं होते हैं, मात्र बड़े सपने देखने से वो सफल नहीं हो जाते। उनको साकार करने के लिए हमें चोट भी खाना पड़ेगा और ताप को भी सहन करना पड़ेगा। जो सहन करने के लिए, खाने के लिए तैयार है, वही सही भक्त माना जाएगा। और एक दिन वो आ जाएगा, आज का भक्त जो है वह कल का भगवान बन जाएगा। आज की माटी जो है कल वह कलश का रूप ले लेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब हाथ खड़े करें। कितने लोग, कैमरामैन थोड़ा नोट कर लो, कितने लोग चोट भी खाने को तैयार हैं और तपने को भी तैयार हैं? दोनों चीज है, दोनों में कष्ट होगा, इस बात को मान करके चलना। आनंद को छोड़ना पड़ेगा, सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, ऐशो आराम को छोड़ना पड़ेगा, समय को भी छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा और धन भी छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, छोड़ करके ताप और सहन करना पड़ेगा। कुछ बाहर का ताप होता है, कुछ भीतर का ताप होता है, कुछ शब्दों का ताप होता है, किसी की बोली का ताप होता है, किसी के व्यंगों का ताप होता है, और न जाने कितने प्रकार की चोट पड़ती हैं, हम नहीं जान सकते। तब कहीं जाकर के हमारे मन की खोट निकलती है। अरे मिट्टी की खोट तो कथनचित आसानी से निकल जाएगी, लेकिन भगवान बनने के लिए तो मन की खोट निकालना पड़ेगा। और मन में सबसे बड़ी जो खोट बैठी है वो अहम रूपी खोट बैठी है। मुझे नहीं पूछा तो क्या होगा, मेरे पूर्वज, सब कुछ हमने किया और हमें नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, भगवान के चरणों में तो अपने आप को भक्त बन करके समर्पित कर देना। हम भगवान के भक्त हैं। अरे हम हैं क्या, हमारी क्षमता ही क्या है। और यदि कठोर शब्दों में कह दें तो पार्श प्रभु के आगे हमारी औकात ही कितनी है। हम तो उनके चरणों के रज का अरबवा खरबवा करोड़वा हिस्सा भी नहीं है। हमारी क्षमता इतनी सी है और हम अपने आप को भगवान मान करके बैठ गए। भगवान तो मानना है, लेकिन तब वो भगवान मानना सार्थक होगा जो अपनी खोट को निकलवाने को तैयार है, चोट खाने के लिए तैयार है, उस अग्नि रूपी ताप को सहन करने के लिए तैयार है। तब कहीं हम भगवान बन पाएंगे। अब बहुत कठिन प्रोसेस है, और उसके लिए वो कौन संभव होगा, कौन कर पाएगा? आचार्य भगवान जैसे कुंभकार ही हमारी खोट को निकलवाएंगे, वो दूर करेंगे, सब कुछ निकाल करके फेंक देंगे। बस हमें इतना ही काम करना है, अपने आप को सौंप देना है। फिर सारी जिम्मेदारी उस कुंभकार की भांति गुरु की है, सारी चिंता उनकी है। आपको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना। हम तो निश्चिंत हो जाएं। कैसे निश्चिंत हो जाएं? बालक माँ की गोद में आता है, बड़ा निश्चिंत हो जाता है। घर में गमी भी हो जाए तो वो निश्चिंत रहता है। उसे तो मालूम है मैं जब मांगूंगा भूख मेरी शांत हो जाएगी, भोजन मिल जाएगा। भले ही माँ की आंखों में आंसू हैं, परिवार के आंसुओं में आंसू है, लेकिन वो निश्चिंत होकर के खेलता मुस्कुराता रहता है। उसे सब कुछ पता है, मैं ऐसी गोद में आ गया हूँ जहाँ मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो भी है सब मेरी माँ संभालेगी। ऐसे वो हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान के पास अथवा गुरु के पास होकर के समर्पित कर देंगे तो फिर निश्चिंत हो जाना। फिर सारी चिंता पार्श्वनाथ भगवान की, सारी चिंता आचार्य भगवान की, सारी चिंता गुरुवर की। एक बहुत अच्छी बात है, जब हम लोग पूज्य सुधा सागर महाराज जी के साथ थे, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, टेंशन अपन गुरु को देना सीखे, टेंशन भगवान को दो। बोले क्या बात हुई? हाँ, टेंशन भगवान को दो। भगवान तुम्हारा टेंशन, मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान को टेंशन कब आ जाएगा, गुरु को टेंशन कब आ जाएगा? जब वो पूर्ण रूप से समर्पित कर देगा ना, तो फिर चिंता सारी गुरु की, इसे कहीं कुछ हो ना जाए। वो बेटा सोता रहेगा, माँ जागती रहेगी। बेटा तो आराम से सो रहा है, लेकिन माँ जाग रही है, ध्यान रख रही है, उसे
खिला रही है, उसे पिला रही है, उसे उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, तो अपने आप को ऐसा बन कर के दिखाओ उस माटी की भांति, तो सारी की सारी चिंता जैसे कुंभकार की हो जाती है, सारी की सारी चिंता उन गुरुवर की हो जाए, तब मानना हमारा समर्पण सही समर्पण है, अन्यथा भी समर्पण में बहुत कमी है। और जब तक कमी रहेगी, चाहे वो कमी कंकड़ की हो, चाहे वो कमी अहम भाव की हो, चाहे वो कमी नाम की हो, चाहे वो कमी पूछ की हो, अथवा चाहे वो कमी किसी और बात की हो, सारी की सारी कमियां जो हैं हमें एक रूप लेने नहीं देगी। और यदि एक रूप और आकार और रंग और सब कुछ चाहते हैं, तो अब बताओ इतना सहन करना पड़ेगा। हो तैयार सहन करने के लिए? मिट्टी कलश ऐसे ही नहीं बनती है। समझ में आ रही सत्येंद्र जी? नहीं आ रही? आपने कुछ कहा था, घोषणा की थी मंच माइक से, मिट्टी कलश ऐसे ही नहीं बनती है। तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो सुन रहे हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं, आज सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं, अपने आप को छोटा मानना छोड़ दो, तुच्छ मानना छोड़ दो, ऊंचा सपना देखो। कौन सा सपना देखना है? भगवान बनने का सपना देखो, मंदिर बनाने का सपना देखो, भगवान को उच्चासन देने का सपना देखो। भगवान को उच्चासन दोगे, मंदिर बनाओगे, तो एक दिन वह व्यक्ति, वह भक्त स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के बाजू में आकर के बैठ जाएगा। यह भगवान पार्श्वनाथ ने स्वयं कहा है। इस बात को समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं? चलो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं जो बात आचार्य भगवान इस काव्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। पेज नंबर 8 में जो आचार्य भगवान ने कहा है, और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दल दल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती लवणा कर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागरीय शुक्तिका में गिरती, स्वाति का काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली सत्ता जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती। और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, जैसी संगति होती है वैसी हमारी मति और वैसी हमारी गति। आप लोग किसकी संगति लेना चाहते हो? विषधर की संगति लोगे, वही जल जो शुद्ध जल होता है जहर बन जाएगा, विषधर के मुख में जा विष रूप में ढल जाती है। और वही जल की धारा सागर में जा लवणाकर कहलाती है, मीठा जल खारा हो जाता है, और नीम की जड़ों में जा मिलती है तो कड़वी हो जाती है। और उस सीप के सागरी सुक्ति का अर्थ है सीप, जो समुद्र में रहने वाली सीप है। यदि उस सीप में वो बादलों से झरने वाला जल, उसकी बूंद यदि गिरती है और स्वाति नक्षत्र का काल हो, स्वाति का काल मतलब स्वाति नक्षत्र का काल हो, तो मुक्ति का बनकर यानी मोती बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली सत्ता, और वही जली सत्ता यदि मिट्टी में बादलों से झर कर के धरा धूल में मिल जाती है तो दलदल में बदल जाती है, कीचड़ में बदल जाती है। आप सब भी जल की बूंद की तरह हैं। अब निर्णय ये करना है, धरा धूल में मिलकर के दलदल में बदलना है कि सीप के मुख में जाकर के मोती का रूप धारण करना है। पार्श्वनाथ भगवान की संगति में जाकर के पारस की भांति बनना है कि कमठ की भांति, कमठ के संपर्क में जाकर के अपने भीतर काशायिक भावों को जगाना है। निर्णय हमारा है, आपका है। कीचड़ बनना है कि नीम की जड़ों में जाकर के कड़वाहट को लाना है,
कि समुद्र में मिलकर के खारापन अपने भीतर प्रकट करना है, कि मोती बनना है। हम सब जल की धारा की भांति हैं, बिल्कुल आप हो चाहे हम हो। अब हमको निर्णय करना है, हम संगति किसकी चाहते हैं। किसकी संगति चाहते हो बोलो? धूल की संगति चाहते हो? नीम की संगति चाहते हो? समुद्र के खारे पानी की संगति चाहते हो? कि उस सीप की संगति चाहते हो? उस प्रकाशमान मोती की भांति बदलना चाहते हो? निर्णय आपको करना है। अभी तक कहाँ गिरे हो बताओ? अभी तक व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति कहाँ गिरा है? सिर्फ धरा धूल में जाकर के कीचड़ के रूप में रहा है और कुछ नहीं। अपने आप को दलदल के रूप में बदला है। अभी तक का जीवन कैसा है? दलदल में की भांति है कि मोती की भांति है? साफ, उजला, स्वच्छ, निर्मल, प्रकाश से भरा हुआ। तो किसी का जीवन दलदल के रूप में है, किसी का जीवन खारापन को लिए हुए है, किसी का जीवन कड़वेपन को लिए हुए है। और वही दलदल अथवा वही जब ईख के खेत में, गन्ने के खेत में चले जाती है जल की बूंद, तो उसके भीतर वह मिठास आ जाती है। और सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। थोड़ा सा सभी लोग अपना अपना अध्ययन करना, आपकी बूंद कहाँ गिर रही है? कहाँ गिर रही है भाई बताओ तो सही। हम ही बोले जा रहे हैं। ये कक्षा है मूक माटी की। सिर्फ हम ही अकेले नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं आपसे कुछ पूछ भी ले जो पीछे वाले हैं। दलदल तक का जीवन जिया है अभी तक, कि मिठास को लिए हुए, कि मोती की भांति उजला उजला, प्रकाश पुंज की भांति सबको प्रकाशित करने वाला मोती प्रकाश भी देता है, शीतलता भी देता है, और हमारे चंद्र ग्रहण का भी शांत कर देता है। चंद्र की ग्रह को, दशा को भी शांत करने वाला है, होता है कि नहीं? और वो कंठ का आभरण बन कर के एक सुंदरता भी देता है। अंगूठी में आ जाता है तो वह एक जीवनदायी शक्ति को देने वाला भी हो जाता है। तो बताइए आप लोगों का जीवन कैसा है? किसी को जीवन दान देने वाली शक्ति की भांति, कि कीचड़ की भांति, कि खारापन, कि कड़वापन, कि मीठापन? कैसा है? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? कीचड़ की भांति? क्या बनना है? अब भविष्य में क्या बनना है? देखो, जो पार्श प्रभु की संगति ले लेगा, जो गुरु की संगति कर लेगा, गुरु कैसे है? उस सीप की भांति है, याद रखना। गुरु महाराज उस सीप की भांति हैं। यदि हमने अपनी बूंद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया तो हम मोती के रूप में निखर करके आ जाएंगे। और संसार कैसा है? धरा धूल की भांति है, मिट्टी की, वो धूल कचरे की भांति है। वहां जाता है और नाली में चला जाए तो और गंदा हो जाता है। तो संसार कैसा है? आप लोगों का अंदर का संसार वह पूछ रहे हैं। एक संसार बाहर का है, एक संसार भीतर का है। अभी तक का संसार कैसा रहा है? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? भले ही अभी तक आपको सुक्तिका ना मिली हो, वह सीप ना मिली हो, लेकिन जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे दार्शनिक संत मिल जाए तो समझना हमें वह योग्य वस्तु मिल गई, योग्य सीप मिल गई, योग्य काल में मिल गई। अब हमें अपनी बूंद को जो है कीचड़ के रूप में नहीं बदलना है। अब हमें अपनी बूंद को एक सुंदरता का रूप देना है, शीतलता का रूप देना है। एक अलग ही प्रकार का प्रारूप हमारे भीतर उद्घाटित हो जाए, ये भावना है। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी मति, और जैसी मति वैसी अग्रिम गति होती है। यानी अगला भाव किस पर निर्धारण होता है उसका? हमारी मति के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। और हमारी सोच पर प्रभाव डालने वाला कौन होता है? तो हमारी संगति। तो आप लोगों की संगति पार्श प्रभु की है कि कमठ की है? अब हम ये पूछना चाहते हैं, सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। संगति किससे की है? पार्शनाथ भगवान से की है। पारसनाथ भगवान तो पारस पत्थर की भांति है,
पारस के पास वो लोहा जाएगा तो सोना बन जाएगा। सोने चांदी वालों कि कबाड़ी वालों, क्या हम कहें कि कबाड़ी में भी बहुत सारा, स्क्रैप में भी बहुत सारा लोहा आता है, लेकिन भले ही वह स्क्रैप में लोहा आ गया है, लेकिन पार्श प्रभु के चरणों में जाएगा, संगति में जाएगा, तो वो स्क्रैप का लोहा भी सोना बन जाएगा। इस बात को मान करके चलना, बन जाएगा सोना। लेकिन उसे नाली में डाल दोगे तो और जंग लग जाएगा। जो बना बनाया लोहा है वो भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, जंग लग जाएगा और वो नुकसानदायक। यदि वो कथनचित हमें लग गया तो एक टिटनेस का इंजेक्शन और लगाना पड़ेगा। चोट लग गई उस जंग लगे लोहे से तो एक टिटनेस का इंजेक्शन और, खतरा और बढ़ जाएगा। तो बताओ, अपने लोहे को किसकी संगति दी है? पारस पत्थर की संगति दी है कि नाली के जल की संगति दी है? स्वयं में तो जंग लगा ही दिया और दूसरों को और टिटनेस का इंजेक्शन और लगवा दिया उसने। होता है कि नहीं? ऐसा लोहा होता है तो टिटनेस का इंजेक्शन और लगाना पड़ता है। संगति का प्रभाव बहुत है। तो जैसी संगति वैसी ही मति होगी और वैसे ही अग्रिम गति, मतलब आने वाला भाव भी वैसा ही होगा। बताओ कैसी संगति है आपकी? भविष्य हमारे हाथ में है। आप कह रहे थे सपने हमने नहीं देखे आज तक। सपनों का निर्धारण भी हमारे हाथ में है, सपनों को पूर्ण करना भी हमारे हाथ में है। वो कैसे पूर्ण होंगे? हमारी मति बुद्धि के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार। और हमारी मति कैसे सुधरेगी? जब अच्छी संगति हम लेंगे, जब गुरु महाराज की हम संगति लेंगे, उन पार्श प्रभु की संगति लेंगे, तो हमारी मति भी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। और मति सुधर गई तो सारे के सारे जो सपने हैं अभी हम रात को सोते समय देख रहे हैं, फिर वो सपने अपने हो जाएंगे, जो हम दिन के उजाले में बहुत अच्छे से देख सकेंगे, स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई देगा। अभी तक तो वो सपना था, आंखें बंद करने के बाद दिख रहा था, लेकिन जिस दिन वो सपना अपना हो जाएगा, वो दिन कौन सा होता है? जब हमारी मति सोच अच्छी होती है। और मति अच्छी कब होती है? जैसी संगति होती है। तो किसकी संगति करना है? पारसनाथ भगवान की करना है कि नहीं करना है? अच्छे विचारों की, गुरु की संगति करोगे तो वैसे ही बनोगे। अन्यथा अभी तक अतीत का जो जीवन सबका था, सबका रहा है, वैसा ही अग्रिम भव का जीवन, भविष्य का जीवन भी हो जाएगा। अब ये निर्णय हमें लेना है। हम अपने भविष्य को अतीत की भांति ही रखना चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारा आने वाला फ्यूचर पास्ट से कुछ डिफरेंस को लिए हुए हो। कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका अतीत ही उनका भविष्य बन जाए? कितने लोग ये चाहते हैं हमारा अतीत ही हमारा भविष्य बन जाए? और अतीत सबका सड़ा गला, नाली वाला, कीचड़ वाला, जंग लगा हुआ, पापों वाला, कषायों वाला, अहम से भरा हुआ अतीत है सबका। सबका है कि नहीं? और खासकर कहाँ पर? हाँ सत्येंद्र जी बोलो भाई। कॉर्डलेस दो एक, थोड़ा सा हम पूछते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कॉर्डलेस दे दो थोड़ा सा। हाँ कॉर्डलेस दे दो भाई सबको। आप तो मीडियम है, आप तो बात रखोगे सबकी, उस हिसाब से हम पूछ रहे हैं। तो कोई एक तो होना चाहिए कहने वाला, ताकि हमको सबकी बात पता चल जाए। अब जब सभा होती है तो पूरी सभा को हम खड़े तो नहीं कर सकते। एक साथ हजारों लोग बोल भी दें तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें संभिन्न संस्कृत वृद्धि नहीं है। हजारों लोग एक साथ बोले, हम सबकी बात एक साथ सुन करके अलग अलग उसको डिफाइन कर सके, उसका अर्थ निकाल सके। अभी हमारे भीतर इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, हम तो एक एक को सुन करके, एक एक की बात को समझ करके फिर उत्तर दे सकते हैं। तो बता दिए अभी कैसा है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी हम लोग, बताइए। अरे हम तो आपसे पूछ रहे, फिर आप भीड़ में डाल दिया आपने, तो सभा में डाल दिया। मैं तो अपनी पब्लिक से पूछ के ही तो बताऊंगा। हाँ, तो अतीत कैसा है सबका, खासकर यहाँ का? कषाय वाला है कि नहीं? अहम वाला है कि नहीं? पूंछ वाला है कि नहीं? मान वाला है कि नहीं?
कि स्वाभिमान वाला है। अरे मान से स्वाभिमान में परिवर्तन जब आ जाता है तो जो स्वाभिमानी होता है अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए खड़ा हो जाता है। नहीं, बात मेरे भगवान की है, बात मेरे गुरु की है। मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूं, लेकिन कोई पार्श प्रभु का अपमान सहन करे तो मैं तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे परम आराध्य हैं। बस यही भावना भाना है कि सबका अहम गल जाए, सब पार्श्वमय हो जाए, अतीत सबका, चाहे आप हो चाहे हम भी ऐसे ही मानी रहे। सबका अतीत कैसा है? कीचड़ से लिखा हुआ, काली स्याही से लिखा हुआ, लाल स्याही से लिखा हुआ। सबका अतीत हम भी अपने भी ले रहे हैं, हमारा भी अतीत ऐसा ही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा भविष्य हमारा अतीत बन जाए। हम तो चाहते हैं जो पार्श्वनाथ भगवान का वर्तमान है वही हम सबका भविष्य बन जाए। फिर कहना ही क्या। अपना भविष्य कैसा हो? जो पार्श्व प्रभु का वर्तमान है। और अपना वर्तमान कैसा है? जो पार्श्व प्रभु का अतीत था। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो हमारा वर्तमान वो पार्श्वनाथ भगवान का अतीत था, जो उनका वर्तमान वो बस हमारा भविष्य बन जाए तो बिल्कुल हमारी माटी से कलश की यात्रा बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसी संगति वैसी मति और जैसी मति वैसी अग्रिम गति। तो अग्रिम गति का निर्धारण हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आगरा वालों? नहीं समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? तो अग्रिम गति कैसी रहेगी आप लोगों की? कमठ की गति की, पार्श्व की गति, पार्श्वनाथ भगवान की, कि पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह वाली गति। देखो तीन कैरेक्टर है, एक पार्श्वनाथ भगवान है, एक कमठ है और एक भगवान का चिन्ह है। कौन है चिन्ह? सर्पराज, धर्मेंद्र। तो अपना फ्यूचर कैसा? धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र व्यंतर जाति का देव, वो नहीं, चिन्ह, भगवान का चिन्ह। चिन्ह तो सर्प है। हाँ, तो अपनी भविष्य की गति कैसी देख रहे हो? पारसनाथ। अपना भविष्य कैसा देख रहे हो? पारसनाथ का, कमठ का, कि सर्प का? कितने लोग अपने आप को पार्श्वनाथ के रूप में देख रहे हैं? मैं भविष्य का पार्श्वनाथ हूं। हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, तब पता क्या डरना? अरे हम भी भविष्य के पार्श्वनाथ हैं। कितने लोग अपने आप को नागराज के रूप में देख रहे हैं और कितने लोग अपने आप को कमठ के रूप में देख रहे हैं। कमठ से मतलब वो कीचड़ की भांति है, नागराज से मतलब वो कड़वाहट की भांति है, और पार्श्वनाथ के मतलब उस मोती की भांति है अथवा उस कलश की भांति है। तो सभी से कहना है हम सब अपने आप को उस मोती की भांति देखे। तो जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। हर भव में हम यही करते आए हैं, अपना संपर्क जो है धरा धूल से करते आए हैं। एक बार भी हमने अपना संपर्क उस सीप से नहीं किया। इसलिए आगे पेज नंबर 9, इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? समझ में आ रही है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान नहीं, धरती माँ अपने बेटे से कह रही है, माटी से कह रही है। तो वो बेटी, पर बेटी को भी माँ बेटा ही मानती है। तो क्या पूछ रही है? समझी बात बेटा? समझ में आई आप लोगों को बात? नहीं समझ में आई? तो हम भी आपसे पूछ ले, समझी बात बेटा? नहीं कह सकते बेटा? नहीं कह सकते। क्या बात?
इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी साथ देता है। आस्था से वास्ता होने पर, वास्ता मतलब आस्था से जब हमारा संबंध होता है, यानी जब हम आस्था को अपने भीतर प्रकट करते हैं, आस्था को अपने भीतर हम उद्घाटित करते हैं, वह श्रद्धा जब हमारे भीतर पैदा हो जाती है, तब क्या होता है? रास्ता स्वयं शास्ता होकर, यानी रास्ता स्वयं अपने आप, शास्ता का अर्थ है उपदेशक, शास्ता का अर्थ है अनुशासक, शास्ता का अर्थ है जो हमें समझाने वाला है, यानी जिसके भीतर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, जिसके भीतर विश्वास पैदा हो जाएगा। कौन सा विश्वास? पार्श्वनाथ भगवान का विश्वास, पार्श प्रभु के मंदिर का विश्वास। उसके जीवन में उसके लिए रास्ता स्वयं अपने आप गुरु बन करके आ जाएगा। तो रास्ता स्वयं शास्ता होकर क्या करता है बताओ? अपने आप रास्ता मिलता जाएगा, संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। यानी जो व्यक्ति चल रहा है, रास्ता स्वयं संबोधन दे देगा, अपने आप स्वयं बताता चले जाएगा, रास्ता हमारा साथी बन जाएगा और वह साथ साथ चलेगा। और जब राह में कोई साथी मिल जाता है तो वो राह बहुत आसान हो जाती है और हम बहुत आसानी से मंजिल में पहुंच जाते हैं, मंजिल को पा जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब आस्था से वास्ता होगा। तो कितने लोगों की आस्था है अपने भगवान पर, अपने मंदिर पर, अपने जिनालय पर, अपने गुरु पर? बताओ। जैसे वह आस्था उस माटी को अभी उत्पन्न होगी, इस संबोधन को सुनकर के कुंभकार के ऊपर आस्था पैदा होगी उस माटी की। जब माँ ने संबोधन दिया कि पहला पहला कदम क्या होगा, पहली बात क्या होगी, क्या अपने भीतर पैदा करना होगा? सभी लोगों से कह रहे हैं, जो पीछे वाले हैं, जो सुन रहे हैं, लाइव में सुन रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, जीवन में यदि कुछ करना है तो सबसे पहला कदम कौन सा होगा? आस्था का होना चाहिए, श्रद्धा का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। यदि वह विश्वास, वह श्रद्धा नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं कुछ। क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंकड़ बन कर के दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, उत्थान नहीं कर सकते, पतन अवश्य कर सकते हैं। जब आस्था से रहित हो गया व्यक्ति तो उसका पतन हो जाएगा आसानी से, और जब वो आस्था से सहित हो जाएगा तो उसका कल्याण बहुत जल्दी होगा। तो कल्याण करने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमें अपने भीतर उस विश्वास, उस श्रद्धा, उस आस्था को पैदा करना होगा। अभी है आस्था कि नहीं है? अभी आस्था जो है बहुत ढुलमुल है। ढुलमुल है ना? पेंडुलम देखा है घड़ी का? पेंडुलम नॉन स्टॉप चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता है। चलता तो हमेशा है, लेकिन पहुंचता कहां पर है? सत्येंद्र जी, पेंडुलम 24 घंटा प्रति सेकंड, हर सेकंड चलता, मूवमेंट होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, लेकिन पहुंचता कहां पर है? कहीं तो पहुंचता होगा। जो इतना चला है, जिंदगी भर से चलता हुआ आ रहा है, लक्ष्यहीन है महाराज। हाँ, तो कुछ लोग लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जीवन भर करते रहते, पूरब पश्चिम करते रहते, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ पर यहाँ, रुकते कभी नहीं है। उनकी आस्था हमेशा डोलते रहती, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जीवन भर डोलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन चलने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। ऐसे तो नहीं हो, मेहनत पूरी चल रही है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या? देखो, लेकिन भाई मेहनत चल रही है, उसका फल क्या है? अरे फल से क्या लेना देना, हमें तो परिश्रम करना है, हमें तो मेहनत करना है। ऐसा तो नहीं है। परिश्रम तो आवश्यक है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड परिश्रम हो तो वो फ्रूटफुल माना जाता है, सही माना जाता है, परिणाम निकलना चाहिए, ना कि हमारा परिश्रम इधर से उधर डोलने वाला होना चाहिए। अभी तक की जो लाइफ रही है, अभी तक का जो जीवन रहा है, आस्था से विहीन रहा है, अथवा आस्था रही भी है
तो बड़ी ढुलमुल रही है, उस पेंडुलम की भांति, घड़ी के पेंडुलम की भांति, जो जीवन भर चलता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। ऐसी यात्रा तो नहीं है यहाँ की? क्यों? अब आप पूछ करके बता, थोड़ा सा कन्वे कर दो मैसेज हम तक। देखो आप सब बताते जाना, हम सबसे पूछते जाएंगे। हाँ, अभी तक की यात्रा कैसी रही है? पेंडुलम की भांति? पेंडुलम की भांति रही है कि नहीं रही? अरे बोल दो, जोर से बोलो, कॉर्डलेस में बोल दो, माइक में। घबराओ नहीं प्रवेश जी, बोल दो, चिंता नहीं। हाँ जी। अभी तक की जो जीवन यात्रा रही है वो हम सब की पेंडुलम की भांति ही रही है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। अब प्रयास नहीं करना है, अपने आप को बदल ही देना है, दमदार और बेड़ा पार। बस अब तो बदल ही देना है, अब प्रयास नहीं, अब तो आस्था पैदा करके ही रहना है। अभी तक का जीवन कीचड़मय रहा, अभी तक का जीवन पेंडुलममय रहा, अभी तक का जीवन इधर उधर ढोलने वाला रहा है, लेकिन अब भगवान को पा करके, गुरु को पा करके मेरे भीतर सच्ची आस्था पैदा हो गई है। किसके ऊपर? उन देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, सच्चे राह पथ प्रदर्शक के प्रति। यदि मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं के चरणों में होगा, जैसे इस माटी का कल्याण उस कुंभकार के चरणों में समर्पण से हुआ था, तो उससे जीवन सुधरता है। तो कैसे सुधरेगा? आस्था से। जब वास्ता हो जाएगा तो रास्ता अपने आप ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? जब आस्था की उंगलियां किस पर चल रही हैं? कि वीणा होती है, वीणा में तार बंधे होते हैं और उससे सुर पैदा होते हैं। वो सुर कब पैदा होते हैं? सुर उसमें से कब फूटता है? जब उन तारों को झंकृत किया जाता है उंगलियों के माध्यम से, नाखूनों के माध्यम से, उसमें झंकार पैदा की जाती है तो एक स्वर भीतर से फूटता है। तो हमारे जीवन का स्वर, वह संगीत, वह सरगम कब फूटेगा? जब आस्था के तारों पर साधना की उंगलियां चलेगी। किसकी उंगली चलना पड़ेगी? पुरुषार्थ रूपी साधना की उंगली। मात्र विश्वास करके बैठने से, मात्र सपने देखने से नहीं होगा कि आपने सपना देख लिया है कि मंदिर हमें बनाना है, अब कुछ नहीं होगा, इससे अकेले मात्र से कुछ नहीं होगा। अब कौन सी है? अब साधना की उंगलियां हमारे सपनों के तारों पर चलेगी, तब वो जिनालय बन करके तैयार होगा। एक ऐसा ही हमारा भी जिनालय, आत्मा का जिनालय बन करके तैयार होगा, जब हमारे चारित्र रूपी साधना की उंगलियां, जो हमारे सम्यक दर्शन अथवा उसे श्रद्धा कहे, उस श्रद्धा के तारों पे चलेगी, तो हमारी आत्मा में बैठा हुआ जो होनहार पार्श्वनाथ भगवान है, वह इस जिनालय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो कैसे प्रतिष्ठित होगा? साधना की उंगलियां चाहिए, ऐसी वैसी नहीं, आचरण की उंगलियां चाहिए, चरित्र की उंगलियां चाहिए। तब सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, यानी जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा सुंदर संगीत सुनाई देता है। समझी बात बेटा? समय आपका हो गया है। तो समझ में आ रही है बात? बड़ा अच्छा महाकाव्य है, मूक माटी महाकाव्य है, बड़ा सुंदर महाकाव्य है, बड़े भाव भरे हुए हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। जो आप निकालना चाहो सब कुछ मिलेगा इसमें। ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, इतने बड़े बड़े संदेश भरे, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा भरी हुई हैं। व्यक्ति जो चाहे इससे पा जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, उसका सपना भी मिल जाएगा, जो चाहेगा उससे इसमें से सब कुछ मिलेगा। तो ये धन्य गुरुवर की कृपा, आचार्य भगवान की कृपा, जिन्होंने इस मूक माटी महाकाव्य को हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए लिख करके दिया। तो आप सब लोगों को भी अब कमर कस करके तैयार हो जाना है। अब डेली प्रतिदिन इसी प्रकार समय से आ जाओगे कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा मूक माटी महाकाव्य? जो पीछे वाले हैं सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पहली बार सुना होगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत अच्छा काव्य है। बहुत भावों से भर करके उसे सुनना है, समझना है, बहुत आनंद भीतर से पैदा होगा, एक अलग ही लय पैदा होगी, लगेगा कि हम कुछ पा रहे हैं, और एक स्वरातीत सरगम की भांति एक नया ही जीवन का निर्माण होगा। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।
महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, माटी की बूंद की बातें आज हम सभी ने सुनी। एक मन की बात आपसे कहना चाहते हैं गुरुदेव, हम बूंद तो हैं, लेकिन ना तो हम सागर की बूंद हैं, हम तो उस बादल की बूंद हैं जो इस इंतज़ार में थे कि कब कोई सीप हमें मिले, कब कोई स्वाति नक्षत्र ऐसा आवे